आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर हल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको देता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर देंगे आप लोग, और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तो प्रारंभ करता हूँ आज की पाठचर्या। और पाठचर्या में हम लोग पढ़ते हैं योग विशिष्ट के रचनाकार हैं। तो योग विशिष्ट के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। माधव विलास के रचनाकार हैं। तो माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इसका समय काल है 1817। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद किसके द्वारा रचित है। तो कला और बूढ़ा चांद के जो लेखक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी। तो इसका जवाब हो जाएगा लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो भक्ति विवेक जो है मलुकदास की रचना है। रस सारांश के रचनाकार हैं। तो रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास हैं। अगला प्रश्न है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है। तो रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। और प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं हम लोग कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। तो व्योमकेश दरवेश के लेखक जो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। मानस का हंस किसकी रचना है। तो मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर की रचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह कथन किसका कथन है। तो यह कथन जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अथवा प्रथम कवि किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन जो है प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम कवि हैं और इनकी रचना जो है मृगावती है। समय काल उसका 1503 ईस्वी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। तो जवाब हो जाएगा मुल्ला दाऊद को, और इनकी रचना जो है चंदायन है। समय काल है 1379 ईस्वी। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि देशिल बयना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्त किसने कही है। तो यह उक्ति जो है विद्यापति की है। अगला प्रश्न, विशल देव रासों में विशल देव की पत्नी कौन है। तो विशल देव की जो पत्नी है वो राजमती हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। रूप घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। तो रूप घनाक्षरी के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं, जिसमें 16 वर्णों पर यति होती है और अंतिम वर्ण जो है लघु होता है। बरवय के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बरवय के विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। और बरवय के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बरवय के सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है करुण रस का विरोधी रस है। तो करुण रस का विरोधी रस जो है वो हास्य और श्रृंगार है। अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकोक हैं। रौद्र रस का वर्णन रौद्र रस का जो वर्ण है यानी रंग और देवता कौन है। तो रौद्र रस का जो वर्ण है वो लाल वर्ण है और देवता जो है रुद्र देवता हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम किस विद्वान का कथन है। तो यह रुद्रट का कथन है। हिंदी गजलों का राजकुमार किस कवि को कहा जाता है। तो हिंदी गजलों का राजकुमार दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। लोकनायक किस कवि का उपनाम है। तो लोकनायक जो है तुलसीदास का उपनाम है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा। और अंग दर्पण के रचनाकार हैं। तो अंग दर्पण के रचनाकार जो हैं वो रसलीन हैं। अलंकार पंचाशिका के रचनाकार हैं। तो अलंकार पंचाशिका के रचनाकार मतीराम हैं। जमीन पक रही है के रचनाकार कौन है। तो जमीन पक रही है के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं।
अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? तो संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं? तो हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंशी दया नारायण निगम। दया नारायण निगम ने उनको प्रेमचंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। कन्नौजी हिंदी का किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी जो है हिंदी के पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। और द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर है, तो द ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो इसका जवाब हो जाएगा 351। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में जो है द्विगु समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। परुष का विलोम होगा, ध्यान दीजिएगा, ये परुष है, पुरुष नहीं है। पुरुष का स्त्री होगा, लेकिन यहाँ परुष है। परुष का अर्थ होता है सख्त या कठोर, तो इसका हो जाएगा कोमल। अगला प्रश्न, कबूतर किस भाषा का शब्द है? तो कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। कंधा का तत्सम क्या होगा? तो कंधा का जो तत्सम है वो स्कंद होगा। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में बनारस से हुआ था और इसके संपादक थे श्रीपत राय। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और समय काल प्रकाशन काल इसका है जो है 1877 ईस्वी। और भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा था? तो भूषण का प्रिय काव्य रस वीर रस था। त्रिलोचन का पहला कविता संग्रह धरती जो है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका जवाब है सन 1945 ईस्वी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।